हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में हम ट्रायंगल स्क्वायर का पार्ट 4 पढ़ने वाले। अगर बेटा आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को बहुत डेप्थ में सीखा था। चैप्टर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले, एक्सरसाइज 8 को पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपके पास? A triangle in which all three sides have the same length is base is called। एक ट्राइंगल के अगर तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो किस टाइप का ट्राइंगल होता है बेटा? वो ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है? ये आपको लिखना है। एक ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज डैश ट्राइंगल। उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं बेटा, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा क्या दिया है क्वेश्चन? अ ट्राइंगल हुज द वन एंगल इज डैश डिग्री इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जिसके एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। द लाइन जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेटर। अगर अपोजिट एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर का अगर दो लाइन ज्वाइन करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ कोऑर्डिनेटर। हाँ सर, हमने पढ़ा तो है ये चीज को। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कोऑर्डिनेटर LMNO साइड LM एंड साइड डैश आर द एडजेसेंट एंगल। एक बात बताओ, LM का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? LM का अगर मैं कोऑर्डिनेटर यही वाला बना दूं LMNO, तो LM का एडजेसेंट साइड क्या होगा? सॉरी, साइड क्या होगा? MN होगा। और क्या होगा बेटा? तो साइड MN आ जाएगा इसका आंसर। साइड MN लिख दो, ठीक है? आधा एडजेसेंट साइड। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या? एक बार चेक करो। मान लो ये एक ट्राइंगल है आपके पास, इसमें दो राइट एंगल पॉसिबल है क्या? नहीं सर, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक एंगल अगर मैंने बोला 90 का है सर, एक एंगल अगर मैंने बोला 90 का है, तो ये दोनों एंगल को मिला के कितना आएगा? 90 आएगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि तीनों एंगल को मिला के कितना आने वाला सर? 180 आएगा। मतलब एक ट्राइंगल में तीनों एंगल, दो आपके राइट एंगल नहीं फॉर्म हो सकते। ओनली वन राइट एंगल कैन बी पॉसिबल। एक ही राइट एंगल पॉसिबल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है बेटा, ये फॉल्स है, ठीक है? अगला देखो क्या दिया है? राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल हो सकता है बेटा। इसी की बात करें, मान लो ये 45 हो जाए और ये भी 45 हो जाए, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन जाएगा? और 45 और 45 कितना होता है सर? 90, और एक 90 पहले से ही है, तो आपके पास टोटल एंगल कितने हो गए? 180 हो गए। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया आपके पास? ट्रू दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हो सकता है ना, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता क्या? चेक करो बेटा। अगर मैंने बोला ट्राइंगल तुम्हारे पास 60 का है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है, तो क्या ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा? होगा ना सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका क्या हो सकता है? एक्यूट एंगल भी होते हैं। 60-60 क्या है? एक्यूट एंगल है। तो जो स्टेटमेंट इसने दिया है कि एक एक्यूट एंगल क्या हो सकते हैं? ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट जो दिया है फॉल्स। हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है बेटा? कॉपी कर लो क्वेश्चन। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? ड्रॉ द कोऑर्डिनेटर UVWX एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम इट। ठीक है, आप एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करो। मान लो मैंने कुछ कोऑर्डिनेटर ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका आपको आंसर देना है U, V, W और X। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है? राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर इन डिफरेंट वे। आप इस कोऑर्डिनेटर का अलग अलग वे में कैसे आप लिख सकते हो? देखो पहले में मैं शुरुआत कहां से किया था? U से। तो U से शुरुआत करके कैसा लिखा? U, V, W, X। अब कहां से शुरुआत करो? V से। तो V, W, X, U। क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेटर V, W, X और U। फिर कहां से शुरुआत करोगे? W से। तो W से शुरू करो तो क्या लिखो? कोऑर्डिनेटर W, X, ऐसे W, X, U एंड V। फिर कहां से शुरुआत करोगे? X से। तो कोऑर्डिनेटर X, U, V एंड W आर द डिफरेंट वे। अलग अलग वे है बेटा आपको लिखने का इसका। अगला बोला राइट द पेयर ऑफ अपोजिट साइड। पेयर ऑफ अपोजिट साइड कौन कौन से सर? UV के सामने कौन है बेटा? XW। X के सामने कौन है बेटा? VW। लिख दो अपोजिट
अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होगा इसके अंदर, लिखो यूवी का अपोजिट साइड क्या है, यूवी एंड एक्स डब्ल्यू कॉमा यूएक्स एंड बी डब्ल्यू। आप लिख दो इसको, आपका काम हो गया। राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, आपको एडजेसेंट साइड लिखना है। तो बेटा एडजेसेंट साइड का क्या होगा आपके पास, यूबी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, बी डब्ल्यू। यूबी का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बेटा, बी डब्ल्यू। और जहां पे खत्म कर रहे हो वहीं से शुरुआत करो। बी डब्ल्यू का एडजेसेंट साइड क्या होगा, डब्ल्यू एक्स। बी डब्ल्यू का एडजेसेंट साइड क्या होगा सर, डब्ल्यू एक्स। और डब्ल्यू एक्स का एडजेसेंट साइड क्या होगा, डब्ल्यू एक्स के बाजू में कौन है, डब्ल्यू एक्स के बाजू में कौन है बेटा आपके पास, कॉमा डब्ल्यू एक्स का एडजेसेंट साइड क्या होगा, एंड डब्ल्यू एक्स का एडजेसेंट साइड क्या होगा, यू एक्स लिख दो। ठीक है, पूछा राइट द नेम ऑफ डायगोनल। इसमें डायगोनल क्या बनेंगे, एक तो ये देखो इस दोनों वर्टाइसेस को जोड़ दो और इनको जोड़ दो। तो एक तो बनेगा यू डब्ल्यू, द डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, एक तो यू डब्ल्यू होगा एंड एक तो होगा एक्स बी, एक्स बी चलेगा। राइट द अपोजिट एंगल, आपको अपोजिट एंगल लिखना है। तो बेटा अपोजिट एंगल कौन कौन से, एंगल यू है, एंगल डब्ल्यू का है, एंगल यू एंड एंगल डब्ल्यू कॉमा एक्स का अपोजिट एंगल क्या है, मेजर एंगल एक्स का अपोजिट एंगल क्या है, एक्स के सामने कौन है, मेजर एंगल बी। और बेटा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एंगल एडजेसेंट का क्या होगा, एंगल यू का क्या एडजेसेंट एंगल होगा, भी होगा। वही सेम भी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू का एडजेसेंट एंगल एक्स, एक्स का एडजेसेंट एंगल यू। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। कॉपी कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन फिगर बिलो। कितने ट्राइंगल है ये आपको काउंट करना है। तो देखो पहले वाले में तो काउंटिंग आसान है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ट्राइंगल ये 1 है, एक ट्राइंगल ये वाला 2 है, और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बात करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो पहले में तो काउंटिंग पॉसिबल है। सेकंड वाले में काउंटिंग करें तो कैसे होगा, एक 1 है, एक 2 है सर, एक 3 है सर ये वाला, एक ये 4 पूरा बड़ा वाला है, एक ये भी बन रहा है 5, और एक क्या है ये वाला 6। तो इसमें कितने ट्राइंगल पॉसिबल है बेटा, 6। ये काउंटिंग दूसरा वाला भी पॉसिबल है, लेकिन तीसरे वाले में तकलीफ है और चौथे वाले में भी तकलीफ हो जाएगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको पहचान में ही नहीं आएगा, आप थोड़ा गलतियां कर सकते हो। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है ऐसा पता करने का, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। यहां पे आप 1 लिखो, यहां पे आप 2 लिखो। 1 + 2 कितना होता है बेटा, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो पहले वाले फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे सर, 3 होंगे। यहां लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6 हो जाएगा। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले में बेस बनाया है और नीचे भी कुछ ट्राइंगल जैसा है। तो क्या करना है, ध्यान देना, यहां लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3। तो 1 + 2 + 3 जोड़ दो, यानी 6 आ गया। फिर यहां पे भी लिखो 1, यहां भी लिखो 2, यहां भी 3। तो 1 + 2 + 3 लिख दो, तो ये भी 6। 6 + 6 कितना होता है बेटा, 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने पॉसिबल है इसके अंदर, 12। यहां पे लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 4, यहां लिखो 5। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल आंसर आएगा 15। ठीक है, तो पहले वाले में कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, 3, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 12, चौथे वाले में 15। देखिएगा आप बुक के पीछे वाला आंसर चेक करोगे ना, तो बेटा यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे 10 दिया है, तो उनके वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है। अभी इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, डाइजेस्ट आया नहीं है, फिर भी इसका आंसर आपके बुक के पीछे का आंसर क्या है, गलत है। अपना मेथड सही है, कॉपी कर लो बेटा। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर इन एडजेसेंट फिगर। इसमें टोटल कोऑर्डिनेटर कितने पॉसिबल होंगे। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, 5 चौके 20 और ये बड़ा वाला 21। ऐसे नहीं पता किया जाता इसका आंसर, ठीक है। इसका एक तरीका होता है पता करने का। पहले देखो कितने आपके पास इसके स्क्वायर कितने हैं सर, इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं, 20 है। फिर भी हम लोग निकालेंगे इसको, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, कितने रो है इसके अंदर, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 4 रो है सर, क्रॉस 5 क्या है आपके पास, कॉलम है।
5 कॉलम है, तो टोटल आंसर कितना स्क्वायर आएगा? 20 स्क्वायर आएगा। ये वाला तो आप काउंट भी कर सकते हैं, तो टोटल स्क्वायर कितने आने वाले? 20। 1 2 3 4 5, फिर 5 5 10 15 और 20, ये काउंट कर सकते थे। बट कोऑर्डिनेटर एक फॉर्मूला होता है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर। अगर आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर पता करने हैं तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर आपको रो पता चल जाए, कितने रो है बेटा, मान लो m जो है वो आपके पास रो है, कितने रो है? m, और n क्या है आपके पास? कॉलम है, वो कितने हैं? 5। अगर आपको रो और कॉलम पता चल जाए तो कितने कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो भी आपको क्या होगा? पता चल जाएगा। सर कैसे पता चलेगा? एक फॉर्मूला होता है m इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। मतलब m के जगह आप क्या रखोगे यार बेटा? 4, n के जगह आप क्या रखोगे? यहाँ पे 5 रख दो, ताकि 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना होता है? 5, 5 2 जा 10। ठीक है सर, यहां पे नहीं कटेगा तो ये लिखोगे 5, ये देखो 5 प्लस 1 कितना होता है? 6, और 6 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? 3, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, 15 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आंसर? आंसर 150। हमने क्या सोचा था इसका आंसर कितना आ रहा है? 21, लेकिन आंसर कितना आया? 150। मतलब इस फिगर में कितने कोऑर्डिनेटर पॉसिबल है? टोटल कितने पॉसिबल है? 150। मान लो मैंने आपके बोला कि भाई आप और एक बना दो, मैंने बोला m की वैल्यू कितनी रो दी है? 10। मैंने बोला n कितना दिया? मान लो 12 दिया है, 12 कॉलम दिया है। तो अगर आपको ये ऐसा कुछ भी दिया है तो भी आप क्या फाइंड कर सकते हो? कितने कोऑर्डिनेटर पॉसिबल होंगे? कॉपी कर लो बेटा। आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आया। बहुत सिंपल चैप्टर था। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर वीडियो पसंद है लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं बेटा नए चैप्टर के साथ।